हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरोज कुमार। मेरा ऑनलाइन एक चैनल है जिसका नाम है ऑनलाइन गोल्डन क्लास और मेरा फेसबुक पेज ऑनलाइन गोल्डन क्लास से ही है और मेरा फेसबुक आईडी एसके राज बी से है। दोस्तों, आप उसको जाके आप चैनल को अपने यूट्यूब में जाना है और ऑनलाइन गोल्डन क्लास बोलना है या टाइप करना है, आपके पास वो पेज खुल जाएगा यूट्यूब में। और यूट्यूब में लाल बटन होगा, सब्सक्राइब लिखल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है ताकि दोस्तों आप कहीं भी रहे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। उस पर हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। जनरल कंपटीशन की जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तमाम सारी एग्जाम जो होता है वो सारी एग्जाम का हम तैयारी कराते हैं। दूसरी बात है, अगर दोस्तों आप मैट्रिक में, 9th में, 10th में या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत सारा चीज जानकारी मिलेगा जो आप कभी सुने नहीं होइएगा और ना कभी आप वीडियो यूट्यूब पर देखे होइएगा। दोस्तों, आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं, हार्ट, दिल के बारे में बताने आए हैं। वैसे मरीजों को बताने आए हैं जो दिल के धड़कन में पागल हो जाते हैं, वैसे लोगों को समझाने आए हैं जो दिल के धड़कन में लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल चकनाचूर हो गया है, मेरा दिल फट गया है। वैसे लोगों को आज समझाने आया है कि दिल, हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या काम करता है मेरे शरीर में। हार्ट एक ऑर्गन है मेरे शरीर में, जिस तरीके से आंख, मुंह, कान, नाक, ऐसे ही एक हार्ट है मेरे शरीर में। उसका काम क्या है, ये काम बताने आए हैं आज हार्ट के बारे में। और वैसे लोग इस वीडियो को जरूर देखें जो लड़की या लड़का के चक्कर में पागल हो जाते हैं, अपने आप को आत्महत्या तक ही कर लेते हैं। अभी यूट्यूब चैनल पे केवल यही घटनाएं चल रहे हैं कि एक लड़की 4 बच्चे को छोड़ के फरार हो गई, एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के फरार हो गया, एक लड़का स्कूल लेके फरार हो गया। ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप हार्ट का काम जो सोचते हैं कि हम किसी को अपने दिल में बसा के रखे हैं, दिल में है, दिल में रह रहा है, ये सब ऐसी घटना हार्ट का काम नहीं है। हार्ट का क्या काम है, सबसे पहले हार्ट को देखें कि हार्ट होता कहाँ है। तो दोस्तों, हार्ट जो है आपके पास जो फेफड़ा जो है, ये जो लंग्स जो है, फेफड़ा जो है, फेफड़ा के नीचे एक मुट्ठी नाम ऐसे दाबेंगे ना, इस तरीके का, ऐसे आकार का यहाँ बना हुआ हार्ट है। और इसके बाहर से क्या है, रिब्स। ये रिब्स जो है, फसली जो है, उसके ऊपर से औरन है यानी ढका हुआ है। उसके नीचे है कौन, हार्ट। हार्ट जो है कहाँ है, ये फेफड़ा और रिब्स मतलब फसली के नीचे है, ठीक है। अब वो कितना लोग कहते हैं कि हार्ट जो है बाएं होता है, किसी किसी के दाहिने होता है हार्ट। ये बिल्कुल सही है, हम बाएं भी नहीं कर सकते हैं, दाहिने भी नहीं कर सकते हैं। बाएं हम इसलिए कहते हैं चूंकि हार्ट जो है यहाँ बीच में है, तो बाएं की तरफ लगभग 70 से 80%, कितना, 70 से 80% झुका हुआ है, किधर, लेफ्ट की तरफ। इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। और राइट की तरफ कितना है, 30 से 20%, यानी 20 से 30% राइट की तरफ है झुका हुआ और लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है। ऐसा कुछ बात नहीं है, लेफ्ट की तरफ हार्ट नहीं है, हार्ट बीच में है, ज्यादा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, इसलिए हम कहते हैं हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हार्ट का काम क्या है। हार्ट के बारे में सबसे पहले बताया कौन था, हार्ट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, ये सारी घटनाएं हम एक एक करके बताने जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो लंबा होगा, वीडियो को एक बार चलाइएगा तो पूरा देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में ये सब चीज जानकारी होगा। अगर आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, घर में है, गार्जियन टूल है, तब भी आप वीडियो को पूरे सावधानी से देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने बच्चों को भी समझाएं कि हार्ट का काम क्या है, ताकि वो आपके बच्चा हो या आपकी बच्ची हो गलत काम ना कर सके। दोस्तों, बात करते हैं हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट का काम और हार्ट क्या है, ये बारे में सबसे पहले जानकारी लेने से पहले एक व्यक्ति था अरस्तु और हिप्पोक्रेटस, जो 4वीं सदी में सबसे पहले हार्ट के बारे में जानकारी दिया था। 4वीं सदी में जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, अरस्तु था और हिप्पोक्रेटस था। दो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानकारी दिए थे। लेकिन एक व्यक्ति थे, दक्षिण अफ्रीका के एक डॉक्टर थे, जिस डॉक्टर का नाम था क्रिस्टियन बर्नार्ड।
क्रिस्टियन बर्नार्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राजधानी केप टाउन में एक हॉस्पिटल, ग्रेटर सुअर हॉस्पिटल था, जिसमें सबसे पहले 3 दिसंबर 1967 को हार्ट का ट्रांसफर किया था। 3 दिसंबर 1967 को हार्ट का ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर बर्नार्ड। इसलिए कहा जाता है हार्ट का जन्मदाता या विश्व में सबसे पहले व्यक्ति जो हार्ट का ट्रांसफर किया था उसका नाम क्या है? क्रिस्टोफर बर्नार्ड नाम है। दोस्तों ये 2 व्यक्ति पर काम किए थे, 30 लोगों का टीम था, 2 व्यक्ति पर काम किए थे। पहला था लुई वंस्की और डेनाल बर्टल, दोनों के बीच में ट्रांसफर किया गया था। एक 53 वर्ष का था लुई बर्नास्की और 22 वर्ष का था डेफर बर्नाल। ये दोनों के बीच में ट्रांसफर करने के बाद ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन न्यूमोनिया के कारण लुइस बर्नार्ड जो है क्या हो गया? डेथ हो गया। 22 दिन बाद 22 या 9 या 10 दिन बाद वो मर गए, सफल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था क्या? ट्रांसफर हार्ट का। अब इसके बाद भारत में अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि भारत में कब हुआ था, तो भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल ने, एम्स के डॉक्टर थे जो भारत में सबसे पहले हार्ट का ट्रांसफर किए थे 3 अगस्त 1994 के, जो एम्स दिल्ली में है। वहां सबसे पहले हार्ट का ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, ये तो दोस्तों ये जो ट्रांसफर किए थे इनका कहानी था। अब बात करते हैं कि ये जो हार्ट जो है, हार्ट का वजन कितना होता है। तो अगर मनुष्य में कहा जाए, मेल में कहा जाए, तो मेल में यानी पुरुष में इसका वजन जो है 300 ग्राम का एवरेज होता है, और महिलाएं में थोड़ा कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं के पास दिल कम होता है, इसलिए महिलाएं जो है थोड़ी सा घटना होता है तो कांपने लगती है, क्योंकि उसके पास वजन हार्ट का कम होता है। दूसरी बात है दोस्तों कि हार्ट का वजन, हार्ट का लंबाई की बात करते हैं कि हार्ट कितना लंबा होता है, तो हार्ट 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर हार्ट को हम लंबाई में नापेंगे तो 13 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई में मापेंगे तो हम 9 सेंटीमीटर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हार्ट 1 मिनट में धड़कता कितना बार है, तो 72 बार धड़कता है मेल में, और इससे कम धड़कता है फीमेल में। सबसे अधिक बार अगर धड़कता है तो किसमें धड़कता है? चूहा में। यानी जिसका वजन कम होता है उसमें हार्ट की धड़कन ज्यादा होता है, और जिसका वजन अधिक होता है उसमें हार्ट की धड़कन कम होता है। इसलिए हाथी में हार्ट की धड़कन सबसे कम होता है और सबसे अधिक चूहा में होता है। दोस्तों ये हार्ट जो धड़कता है इसको हम नापते किससे है? तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कान में आला लगाता है और आपके ये शरीर पे ऐसे ऐसे करता है। इसका नाम स्टेथोस्कोप है। ये स्टेथोस्कोप से हम क्या मापते हैं? धड़कन मापते हैं, यानी आर्टरी मापते हैं, और आर्टरी से पता चलता है कि आपका हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं हार्ट का। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले हार्ट जो होता है उसको आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी का मतलब होता है आलिंद। क्या होता है? आलिंद। और नीचे वाला का निलय नाम होता है। क्या नाम होता है? निलय। तो ऊपर वाला को आर्टिकल बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। हार्ट 2 भाग हो गया, ऊपर वाले को आर्टिकल और नीचे वाले को वेंट्रिकल। और ऐसे जब हम भाग लगाते हैं तो हार्ट में 4 भाग हो जाता है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हार्ट का, ये साइड वाले को लेफ्ट आर्टिकल और इस साइड वाले को राइट आर्टिकल। जब नीचे आएंगे तो इस साइड वाले को राइट वेंट्रिकल और इस साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। यही हम शॉर्ट में लिखे हैं। इसको बोलेंगे राइट आर्टिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाले को आर्टिकल बोलते हैं और नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट। यानी इधर ये जो चेंबर है इसके बाद ये जितना भी आएगा इसको बाया बोलते हैं, और इधर इतना जितना भी आएगा इसको दाया बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा हार्ट में कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। इसके बाद दोस्तों हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? पूरे शरीर से यानी पूरे ऑर्गन से ब्लड को कहाँ लेके जाता है? लंग्स में, फेफड़ा में। पूरे शरीर से, पूरे ऑर्गन से ब्लड को कहाँ लेके जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है, और फिर ब्लड को कहाँ पे देता है? ऑर्गन में। लेकिन भेजने का क्या तरीका है ये हम देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। जैसे दोस्तों ये मेरा ऑर्गन है, ऑर्गन का मतलब अंग, माथा, शरीर, बाँ, ये जांग, ये पूरे शरीर को हम ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑर्गन से सबसे पहले ब्लड जो जाता है कहाँ जाता है? राइट आर्टिकल में जाता है। राइट आर्टिकल में सबसे पहले ऑर्गन से ब्लड जाता है।
ठीक है। और ब्लड जाने के बाद ये पूरा राइट आर्टिकल भर जाता है। क्या होता है? भर जाता है। ये ले जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वेन है, नस है। वेन यानी ऑर्गन से पूरे ब्लड को राइट आर्टिकल में ले जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वेन है। और राइट आर्टिकल भरने के बाद ये पूरा भर जाता है, तब यहाँ से खुलता है। खुलने के बाद आता है राइट वेंट्रिकल में। जैसे खुलता है आवाज आता है लब। कैसा? लब का। ठीक है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल भर जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाता है कौन? महाधमनी। कौन लेके जाता है? महाधमनी। कहाँ? लंग्स में। ब्लड चला गया कहाँ? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। ये लंग्स में जाने के क्रम में महाधमनी लेके जाता है। और ये जो कपाट है इसको बोलते हैं ट्री कपाट। जैसे राइट आर्टिकल भरता है, ट्री कपाट खुलता है और चल जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जैसे फुल होता है, ये ब्लड चला जाता है कहाँ? लंग्स में। ये ले जाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं महाधमनी, और ये जो कपाट खुलता है इसको बोलते हैं ट्री कपाट। लंग्स में गया ब्लड, लंग्स में ब्लड गया तो ब्लड में क्या साफ किया जाता है? क्या ब्लड कचरा हो जाता है? नहीं, ब्लड में O2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। लंग्स उसको क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट कर देता है, हटा देता है, और ऑक्सीजन को रहने देता है। इसी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कौन लेके आता है? वेन, महाशिरा लेके आता है। महाशिरा लेके इसको आता है। महाशिरा इसको लेके आता है कहाँ? लेफ्ट आर्टिकल में। फिर लेफ्ट आर्टिकल क्या होता है? भर जाता है। और लेफ्ट आर्टिकल का जो ये दो कपाट है खुलता है तो इसको बोलते हैं द्वि कपाट। और द्वि कपाट जब खुलता है तो डब का आवाज आता है। डब का आवाज आने के बाद फिर क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल भरने के बाद इसको धमनी फिर कहाँ पहुंचा देता है? ऑर्गन में। यही काम है हार्ट का। हार्ट का काम क्या है कि ऑर्गन से पूरे ब्लड को पूरे ब्लड को वेन यानी क्या? सीरा इसको लेके कहा गया लेफ्ट आर्टिकल में। लेफ्ट आर्टिकल पूरा भर गया, कपाट खुला, कपाट खुल के चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से महाधमनी लेके चला गया कहाँ? लंग्स में। लंग्स से ब्लड साफ हो गया, O2 युक्त हो गया। O2 युक्त को कहाँ कौन लेके आएगा? महाशिरा। कहाँ लेके आएगा? लेफ्ट आर्टिकल में। लेफ्ट आर्टिकल भरने के बाद कहाँ खुल जाएगा? लेफ्ट आर्टिकल भरने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिर खुल के कहाँ चला जाएगा? ऑर्गन में। तो इधर से ब्लड जाता है अशुद्ध और इधर से ब्लड आता है शुद्ध। यही काम है हार्ट का। हार्ट का यही काम है। अब ये कहता है कि हार्ट में फीलिंग होता है, हार्ट में आवाज आता है। आवाज यही आता है जब ट्री कपाट खुलता है तो लब का, और जब द्वि कपाट खुलता है तो डब का। तो आपसे पूछा जाए कि हार्ट का आवाज कैसा होता है तो लब डब। तो इसी को लोगों ने, आशिकों ने, बहुत बड़े बड़े फिल्मकारों ने और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इसी को निकाल दिया क्या? लब। और यहीं से लोग पागल होने लगा और आज आशिकों का कमी नहीं है। ऐसा ऐसा इस पर फिल्म बन गया है, ऐसा ऐसा इस पर बहुत सारा फिल्म बन गया है। जैसे दिल तो पागल है, दिल कभी पागल हो सकता है, एकदम बेहुदा वाला एकदम हरकत है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकते हैं, मेरा दिल ये हो गया है, मेरा ये हो गया। ये काम दिल का नहीं है। दिल को दोषी आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिल एक ऐसा ऑर्गन है, अनैच्छिक ऑर्गन है। अनैच्छिक ऑर्गन का कहने का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जो अपने इच्छा से काम करता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका सांस है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपका धड़कन है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब अपने आप होता है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हार्ट क्या है? अनैच्छिक मसल है। हार्ट में कहीं भी हड्डी नहीं होता है, इसलिए इसको मसल्स बोला जाता है। इसको अनैच्छिक मसल बोला जाता है। ये पेशीय होता है, मसल्स होता है, इसमें कहीं भी हड्डी आपको नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप जिस पागलों के पीछे भाग रहे हैं, लड़का हो या लड़की, लड़की लड़कों के पीछे और लड़का लड़कियों के पीछे, ये सब बकवास है। आपके जीवन में ये बर्बाद कर देगा। ऐसा कुछ घटना दिल का नहीं है, ये तुम्हारे माइंड का खेल है। माइंड के सेरिब्रम का ये सब कमाल है जो आपको परेशान करता है। हार्ट का काम है केवल ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक आता कैसे है, हार्ट अटैक क्यों आता है। तो हार्ट अटैक कारण आने का कारण क्या है कि अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंतन करते हैं, आपको कमजोरी महसूस होने लगा, अगर आप अपने माइंड को थकान महसूस कर रहे हैं, या अगर आप अपने माइंड को
या अपने पैर में थकान महसूस कर रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि आपके पास क्या आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है। दोस्तों, अगर हार्ट अटैक अचानक आता है तो इससे बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जिस व्यक्ति के पास हार्ट अटैक आया है उसके मुंह में अपना मुंह लगा के उसको बाफ मारना है, फूंकना है, ताकि उसका फिर से ब्लड क्या हो, सर्कुलेट होने लगे। दूसरी काम क्या है कि जब भी हार्ट अटैक आता है दोनों पैर को दोनों हाथों से बांधकर ऐसे और उसको ऐसे ऐसे पंप कराना होगा, तब जाके आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक आता कैसे है? देखिए, जब हम प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को साफ करते हैं, तो ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब में ऑक्सीजन युक्त बल्ब यानी O2 रक्त इसमें नहीं पहुंच पाता है। इसके एवज में ये चपक जाता है और यहीं से फट जाता है, तो हम बोलते हैं हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आने का मतलब है ये बल्ब जो होता है, राइट ऑर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्री का पार्ट बल्ब होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जाना चाहिए, नहीं पहुंच पाता है, तो इसी से आता है क्या, हार्ट अटैक। तो इससे बचने के लिए दोस्तों, आप जिस प्रेमियों या जिस प्रेमिकाओं के पीछे भाग रहे हैं, ये सब अफवाह है। दोस्तों, आपको समझ में आया कि दिल का काम क्या है, दिल कहाँ से आया था, कौन खोजा था, कब खोजा था, दिल का वजन कितना होता है, और दिल को लेफ्ट साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि 70 से 80% झुका हुआ रहता है। सारी घटना दोस्तों हम आपके सामने रख दिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि हार्ट अटैक किस चेंबर में आता है, तो हम बोलेंगे राइट ऑर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के चेंबर में आता है, जहाँ ट्री का पार्ट होता है। अब हार्ट अटैक आने आया, ये आपसे पूछेगा धड़कने 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो 70 से 80 बार एवरेज होता है। अगर ऑप्शन में 72 भी है तो 72 मारेंगे। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सफाई होता है हार्ट से, तो क्या आवाज आता है? तो पहले आता है लब का, तब आता है डब का। आपसे पूछेगा कि जो ऑर्गन है, इससे जो है राइट ऑर्टिकल में कौन लेके जाता है, तो सीरा लेके जाता है। राइट ऑर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट वेंट्रिकल में खुलता है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन लेके जाता है, महाधमनी लेके जाता है। इधर जितने भी ब्लड है सब अशुद्ध ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, और इधर जितने भी ब्लड है शुद्ध ब्लड है, प्योर ब्लड है। तो लेफ्ट मतलब फेफड़ा से आपके लेफ्ट आर्टिकल में कौन लेके आ रहा है, महाशिरा, और लेफ्ट आर्टिकल से बल्ब खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन में लेके जाएगा कौन, धमनी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो धमनी में, क्योंकि ये सब शुद्ध है, और एक अपवाद में है महाशिरा में। यानी जितने भी शिरा है सब में अशुद्ध रक्त बहता है, एक ही शिरा है, एक ही वेन है महाशिरा, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनी में शुद्ध रक्त होता है, एक ही महाधमनी है इधर की साइड में है, इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो दो यहाँ नेगेटिव पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि धमनी में कैसा रक्त बढ़ता है, तो प्योर शुद्ध। महाधमनी में कैसा होता है, अशुद्ध इम्प्योर। शिरा में कैसा रक्त बहता है, तो इम्प्योर माने अशुद्ध। महाशिरा में कैसा बहता है, तो शुद्ध यानी प्योर। यही सारी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा दोस्तों कहीं भी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछ सकता है। और दोस्तों, जो भी दिल के मरीज है, इस ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाके लंग्स के बारे में, दिल के बारे में एक बार आप जरूर देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि जितने अफवाह में हम लोग जी रहे हैं, या जितने अफवाह में हम लोग घूम रहे हैं, या जितने आशिकों के पीछे पागल है, ये सब क्या है, अफवाह है। केवल किसका, सेरिबरम का कमाल है। दोस्तों, इसी तरीके से आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास को सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इसी तरीके से प्यार बनाते रहें। थैंक यू सो मच।